ये नेट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, शाम के समय थोड़ा लोड हो जाता है ना ज़्यादा, तो इसलिए हुआ। तो जैसे ये चारों कुमार जो है उस 6 डोडी को पार करके जो है 7वें द्वार पर पहुंचे, तो जो द्वारपाल थे भगवान के हैं, तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका उस हाव भाव को देख करके कहा कि ये बालक यहाँ पर कैसे प्रवेश कर रहे हैं वैकुंठ जगत में। तो कहा कि बालक को यहाँ पर खेलने को स्थान नहीं है, क्योंकि इतने सुंदर वैकुंठ जगत में गए जहाँ पर भगवान के अलावा और कोई इच्छा ही नहीं होती है, सब जीव वहाँ भगवान का ही गुणगान करते हैं। तो दोनों ही द्वारपाल के मन में ये भाव जगा और बोला कि तुम यहाँ पर कैसे प्रवेश कर गए हे बालको, ये जो स्थान नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। ऐसे जैसे बालकों को झिटका देते हैं ना, जकार दे देते हैं, झिटकाना बोलते हैं ना, या फटकारना थोड़ा बहुत कठोर शब्द होता है। झिटकाना होता है थोड़ा सा बच्चों को बीच में मतलब रोक देना किसी भी कार्य को करने से। फटकार तो डांट फरकार तो बहुत बड़ी चीज होती है, डांट फरकार मार डाल पीटना, वो तो श्रेणी में आती है। तो इस तरह से कहा कि ये जो है तुम कैसे यहाँ पर, और शायद ये भी बोल दिया, कहा कि तुम यहाँ बिना कपड़ों कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष के बालक है, सनकादिक है, इतनी सुंदर भगवान की वहां पर समीर बह रही थी, वैकुंठ जगत में नृत्य चल रहा था, भगवान का गुणगान चल रहा था, पपी है, मोर है, जो अलग अलग जो सब पक्षी थे भगवान की जो है ऋचाएं वेदों की गुणगान कर रही थी। सब के सब लोग वैकुंठ जगत के अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि हम बड़े भाग्यशाली इस मनोहारी वैकुंठ जगत में हमारा प्रवेश है, हम भगवान का साक्षात दर्शन कर पा रहे थे। और जो अपने आप को इस प्रकार से भाग्यशाली समझ रहे थे, वो सब जो है कह रहे थे कि इस जगत में, वास्तव में वैकुंठ जगत में जो भी कोई जीव है बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो सारहीन लोग होते हैं, भौतिक जगत में भौतिक वार्तालाप में ही लगे रहते हैं, अनेकों विषयों में पड़े रहते हैं, लेकिन जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो भौतिक जगत में रहते हुए वैकुंठ की चर्चा करते हैं। जो ये हमारा कार्यक्रम है, जो आप ये सुन रहे हो, ये कोई सामान्य चर्चा नहीं आप सुन रहे हो, इसकी तुलना में कोई टीवी सीरियल उससे नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप साक्षात वैकुंठ जगत का, भगवान के धाम का लाइव सुन रहे हो कि भगवान के धाम में क्या क्या है। ये चीज़ें हमें किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में ये ज्ञान नहीं मिलेगा, नहीं दिया गया है। हमने भले कितनी भौतिक बड़ी बड़ी डिग्री ली हो, कुछ भी हमारे पास पद प्रतिष्ठा हो, तो उस चीज़ से हमारी इसकी कभी भी तुलना नहीं हो सकती इस ज्ञान की, क्योंकि ये ज्ञान जो है सर्वोपरि है और ये पूरा आत्म कल्याण के लिए ज्ञान है। तो वैकुंठ जगत का जो ज्ञान है, जो भक्ति है, जो वहाँ पर रहने वाले जीव है, भगवान के जो सब पार्षद है, वो को साधारण इंसान नहीं है। और जो इस जगत में भी भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, जो भगवान के नाम का चर्चा चला रहे इस जगत में, लोगों को कृष्ण कथा सुना रहे हैं, वो भी कोई सामान्य इंसान नहीं है। क्योंकि सामान्य इंसान इसलिए नहीं है, वे इस भौतिक जगत के नहीं हो सकते, वो सबके सब आध्यात्मिक जगत से संबंध रखते हैं। और जब सनकादिक ने भगवान वैकुंठ में जो 6 जोड़ी को पार किया, उनको रोका गया तुरंत 7वें द्वार पर जा करके, उनको कहा कि हालांकि कुछ बोला बल, बस थोड़ा एक छड़छड़ी लगा कर कहा है कहीं नहीं जा सकते, तुम आगे नहीं जा सकते हैं। और जो है कहा, तो तुरंत सनकादिक को बड़ा बुरा लगा कि वैकुंठ जगत में ऐसे लोग रहते हैं क्या जिनकी बुद्धि कलमश से भरी हुई है। और सनकादिक ने तुरंत क्रोध करते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि जो है भेद बुद्धि इस जगत में है, काम क्रोध लोभ ये सब चीजें जो है लेकर के तुम इस वैकुंठ जगत में रह रहे हो। अरे ऐसी बुद्धि रखने वाले तो भौतिक जगत में नीचे गिर जाते हैं, तुम इस वैकुंठ जगत में कैसे रह रहे हो? तुम वैकुंठ जगत में रहने के वास्तविक अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में दुर्बुद्धि, और ऐसे जो लोग जो है कह रहे कि पाप काम आदि के द्वारा जो इस जगत में गिरते हो, तुम ऐसे ही मृत्यु लोक में जाओ, हमारा श्राप है, तुम जब वहां पर मृत्यु लोक में जाओगे, गिरोगे, वहां पर कष्टों को सहन करोगे, इस भौतिक जगत के जब वहां त्रिताप को सहन करोगे, तब जाकर के आपकी बुद्धि ठीक होगी, तब जाकर के आपको अकल आएगी कि किसी वैष्णव को, किसी जो है संत को भगवान के दर्शन करने से रोकने का कितना बड़ा जो अपराध तुमने किया यार। मैं और हम चारों कुमार जो है तुम्हें श्राप देते हैं
कि तुम जो है मृत्यु लोक में चले जाओ, तुम मृत्यु में उस वैकुंठ जगत में रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि वैकुंठ जगत में जाने के लिए जीव कितने प्रयास करता है, लाखों लाखों जन्म, करोड़ों जन्म लेता है, अपना तप ज्ञान बल श्रद्धा सब कुछ समर्पित कर देता है, तब उन भगवान अधोक्षज की वंदना करने का वो अधिकारी बन पाता है। और ये अधिकारी क्यों बन पाता है? क्योंकि उसकी श्रद्धा संतों में होती है। संतों में जब श्रद्धा होती है तभी किसी की भगवान में श्रद्धा हो सकती है। बिना संतों में श्रद्धा किए, बिना वैष्णव में, आचार्यों में, गुरुजनों में जिसकी श्रद्धा नहीं है उसकी भगवान में कभी श्रद्धा नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति ढोंगी जरूर हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं संत तो सब ऐसे ही, हम संतों में नहीं, हम तो डायरेक्ट भगवान से हमारा संबंध है। तो ये सबके सब ढोंगी या कपटी है। ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं प्राप्त पाते। भगवान ऐसे को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं, जो मेरे डायरेक्ट भक्त है, मैं उनका वे मेरे भक्त नहीं है वास्तव में। उद्धव गीता में उद्धव जी को उपदेश देते हैं, कहते हैं उद्धव जी, जो कहते हैं कि हम डायरेक्ट भगवान के भक्त हैं, भगवान से हमारा आत्म साक्षात्कार हुआ, और वे आंखों में आंसू भर करके लोगों को आंखों में आंसू भी दिखाते गिराते हैं, वे ढोंगी है, कपटी है, वे हाइपोक्रेटिक पर्सन है। और जो वास्तव में जो मेरे भक्त है वही मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं। भक्ता माम अभिजानाति है अर्जुन, मुझे तो केवल मेरे भक्तों की प्रेम में ही जो कार्यकलाप है, जो उनकी कथा है सुनकर के, अर्थात भगवान की प्रेम में ही सेवा के द्वारा ही, उन कथाओं के दिव्य रसपान के द्वारा ही, जिसमें भगवान जो है क्या करते, का गुणगान निहित होता है, ऐसी कथाओं को सुनकर सुनाने से ही जो हमें प्राप्त हुआ करता हूँ। मैं किसी भी अन्न धन वस्त्र आभूषण इन चीजों से भगवान कभी भी प्राप्त नहीं होने वाले। भगवान हमेशा उसी वस्तु से प्राप्त होने वाले केवल प्रेम के ही भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए धरा पर होता मेरा अवतार है। भगवान केवल जो है भाव के भूखे हैं, और भाव ही एकमात्र ऐसा सर्वोपरि सार है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को हम अपनी प्रेम में सेवा के द्वारा बांध सकते हैं। तो वास्तव में ऐसे जगत में तुम रहने के कैसे अधिकारी हो सकते हो? सनकादिक बार बार यही कह रहे थे, तुम इस जगत में कैसे रह रहे हो? ये तो सब चीजें, ये जो भौतिक जगत में जिसके हृदय में कलमश होता है, काम क्रोध होता है, वो अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। तो तुम यहाँ वैकुंठ में क्या कर रहे हो? वैकुंठ में तुम रहने का अधिकारी नहीं हो। तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो वैकुंठ जगत का कितने कड़े नियम है कि एक बार भी हृदय के अंदर कलमश आया, कोई भी कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जीव भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन भगवान के यहाँ कोई भी जो है गलती के लिए क्षमा नहीं है। इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज, गलती के लिए कोई माफी नहीं है। और इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस एट ऑल, और अज्ञानता में कोई भी सुख नहीं है। ये चीजें हमें जान लेनी चाहिए। भगवान के नियम है तो बिल्कुल स्पष्ट है, वहां कोई किसी प्रकार की कोई सिफारिश, कोई किसी प्रकार की दादागिरी, किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चलते। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट नियम है, एज इट इज। आपको फॉलो करना है फॉलो करो, नहीं फॉलो करना है जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। वहां पर एक बार भी जीव के हृदय में यदि कलमश आए तो उसको उस भौतिक जगत में आना ही पड़ता है। यदि वो उसको भोक्ता बनने की इच्छा है, वो भोक्ता तब बनने की इच्छा जो है, जब तक वो नहीं त्यागता, जब तक वो संसार में ही पड़ा रहता है, चाहे उसको लाखों जन्म लेने पड़े, चाहे उसको करोड़ों जन्म लेने पड़े। यही जीवों की दुर्गति का कारण है कि जब तक हम अपने आप को भोक्ता मानते रहेंगे, स्वामी मानते रहेंगे, मालिक मानते रहेंगे, तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। इस जगत में भगवान सब कुछ दे देंगे। जितने भी सबके सब पापी कपटी लोग होंगे कलयुग में, विशेषकर उनको बड़े बड़े धन पद ऐश्वर्य सब कुछ दे देंगे भगवान। बड़े बड़े मंत्रियों का पद दे देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, उनको विदेश मंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ऐसे दुष्टों को भगवान का ये भी भक्ति नहीं देंगे। हम देखते हैं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरे दिन, जो है जो अभी रोड पर हम लोग कर रहे थे 1 घंटे पहले ही वाटिका चौक पर, तो वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के लोग आ रहे हैं, BMW मर्सिडीज। उनके सामने तो हम जब बुक्स लेके चलते हैं, भगवत गीता भागवतम, तो कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं उनके सामने। वो तो हमारी, उनके सामने तो हमारी, उनकी नज़रों में तो कोई औकात ही नहीं होती। तो बड़ी हंसी आती है उनको देखकर। मतलब थोड़ा सा और उनसे बोलो कि ये भगवत गीता है, भगवान है, ज्ञान है, इसको लीजिए, वो बस ऐसे ही, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, बस ऐसे ही गर्दन नहीं लेता, बोलते भी नहीं। बताइए, भगवान के विषय में बोलते भी नहीं।
किस तरह से लोगों का जो हृदय कलमश से परिपूर्ण हो गया, धन आ गया है, गाड़ी बंगले सब कुछ आ गया, लेकिन भगवान के नाम के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है। और जब श्रद्धा ही नहीं है तो उनके हृदय में ज्ञान कैसे जाएगा। मैं किसी को कन्विंस कर रहा था गीता के लिए, गीता ले लीजिए, जो आपने पेट्रोल डलवा है ये खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, ये गाड़ी, ये मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये गीता आपके जीवन को बदल सकती है। तो उसने बिल्कुल भी नहीं सुना। कुछ लेडीज अब बैठ करके सिगरेट ही पीती रही, मतलब एक नहीं, मैंने सैकड़ों गाड़ी, सैकड़ों से भी ज्यादा गाड़ी, लगभग 3-3 घंटे हर बोलते रहे, लेकिन लोगों का हृदय कितना कलमश से भर गया है। तो क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि कम से कम एक जीव के पास में भी ये ज्ञान जाए। क्या आप लोगों को नहीं नहीं लगता, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये ज्ञान जगत के लोगों को जरूरत है, जाना चाहिए? क्या आपके हृदय में ऐसे नहीं लगता सुनने वालों के? क्या आपको नहीं लगता कि जो ये बताया जा रहा है आपको पूरे भागवतम का सारे एक एक शब्द, क्या इस जगत में जाना चाहिए? जिसको लगता है वो जरूर लिखे कि हाँ मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि इस जगत के लोगों का कल्याण होना चाहिए, जगत के लोगों को जो है भक्ति मिलनी चाहिए, जगत के लोग कलयुग के प्रभाव से बचने चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि जगत के लोग अपना कल्याण कर सके? सुनने वालों में से किसी की क्या श्रद्धा नहीं होती आप लोगों की? क्या आपके हृदय में ये कभी भाव नहीं जगता? क्या आपके हृदय में दया नहीं आती कभी कि जगत के लोगों का कल्याण होना चाहिए? तो अब हमने ये पूरा बीड़ा उठाया है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन भी खुद अपने प्रयास के द्वारा सड़कों पे चौराहों पे खड़े होकर के, भले ही कुछ लोग गाली दे हमें, कुछ ही बोले, पूजी थे उनको, तो कोई एक व्यक्ति गाली देने लगा, वो शराब पिए था, कह रहा था कि मारो मारो, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तो इससे बड़ा और संसार में क्या चमत्कार होगा संसार में? ऐसा कोई संसार में इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता? मेरे लिए तो नहीं हो सकता कि भक्त जो है लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को चाहते हो भगवत धाम जाए, उनको उनको संदेश देना चाह रहे हैं। जो लोग शाम को बैठकर 2-2 हज़ार रुपए की, 4-4 हज़ार रुपए की दारू पीते हैं, नशा करते हैं, ठेके पे लाइन लगी होती है, ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता के कुछ लोग आते बार्गेनिंग करते हैं, कहते हैं कि नहीं गीता हमें 100 रुपए में दे दो, जबकि उनके पास है, ऐसी बात नहीं है। 100 रुपए में तो क्या, 50 में तो क्या, 20 में तो क्या, 10 और 5 दो वेर एक में क्या, फ्री भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कोई भी श्रद्धा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को धन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी आसक्ति क्या है, धन में है। तो मैं भी पहले बहुत हिचकता था कि किसी से पैसे मांगना, चलो देते हैं, लेकिन फ्री में दिया ज्ञान वो ज्ञान कभी नहीं समझेंगे, उनको वैल्यू समझ में आएगी, वो सोचेंगे ऐसा ही है। तो ऐसे लोगों का धन तो कम से कम लगना चाहिए। देखो 3 तरह से भगवान की सेवा हो सकती है, तन से, मन से, धन से। जो भक्त है वो तो अपना सब कुछ दे देते हैं, धन तो कुछ भी बड़ी बात नहीं उनके लिए। जिसने अपना तन और मन मन दे दिया उसके लिए क्या रहा। और कुछ लोग इतने कंजूस है कि धन को सब वेश्यावृत्ति में, गलत कार्य में, सब में लगा देंगे, उड़ा देंगे, और लेकिन वो उस धन को भक्ति में नहीं लगाएंगे, भगवत गीता नहीं लेंगे। तो इससे बड़ा और क्या कलमोस हो सकता है, इससे बड़ा और कलयुग क्या होगा? ये दिमाग में से निकाल दो कि संसार में कभी अच्छे दिन आ जाएंगे। वो अच्छे दिन केवल जो है, जो सरकार बनाने के समय ही भाषणों में अच्छे लगते हैं। इस संसार में कभी कोई अच्छे दिन नहीं आएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। इस संसार में बुरे और दिन आएंगे। क्या कभी सोचा था किसी ने कोरोना ऐसा आएगा? अब इसके बाद में एक और महामारी आएगी, क्या कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। ये सब के सब बुरे दिन ही आएंगे। संसार में तुम अच्छाई ढूंढने का प्रयास मत करो, एक ही जगह अच्छाई ढूंढ लो, केवल हरि नाम में, केवल भक्ति में ही। और जो है इसी बात को सनकादि क्या कह रहे हैं कि ये जो हृदय के अंदर जो कलमश है ये कितने खराब होते हैं कि जीव को वैकुंठ से गिरा देते हैं, और वैकुंठ से गिरने के बाद में भी यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं सब कुछ। तो सनकादिक आगे क्या कहते हैं सुनिए। सनकादिक कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये कलमश कैसे आए, तुम यहाँ के रहने के तो अधिकारी नहीं है, जिसके हृदय में इस तरह से जो है कलमश आ जाते हैं, भले ही वो कितना शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी इस संसार में आके गिरना ही पड़ता है। और जब द्वारपाल अगर भगवान की जो ये सब चीजें सुन रही थी, सुनी भगवान ने, तो भगवान दौड़ करके चले आए। तो भगवान जो है इसलिए घबरा गया आकर के, क्योंकि भगवान किसी वस्तु से नहीं डरते, केवल भगवान जो है ब्राह्मणों से बहुत डरते, वैष्णवों से बहुत डरते, भगवान भी वो वैष्णव पुरा से डरते। और कहते आकर के कि हे सनकादिक, मेरे शिष्य के, मेरे सेवकों के द्वारा किया गया अपराध को मैं खुद क्षमा मांगता हूं। भगवान कितने विनम्र है। और संसार के लोग कितने मतलब हट्टी कपटी है कि कुछ भी बोल देंगे, उनमें गलानी नहीं आएगी, लेकिन भगवान कितने दयालु है।
आकर के कहते हैं कि ये सनकादिक जो मेरे शिष्यों के द्वारा किया गया जो अपराध है, सॉरी, मेरे जो सेवक है द्वारपाल उनके द्वारा किया गया जो भी अपराध है उसको आप अक्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कर दीजिए? क्योंकि इनको नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं। इनके द्वारा किया गया जो गलती है जो अपराध है उसके लिए मैं आप लोगों से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से क्या करता हूँ, माफी मांगता हूँ। आप जो है मुझे अक्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये जो द्वारपाल है इनको नहीं पता है कि वास्तव में इनको आपके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। और कह रहे कि जो आपने अभी इनको श्राप दिया है उस श्राप को मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि इन्होंने जो है एक ऐसा त्रुटिपूर्ण जो है कार्य किया है। और भगवान स्वयं उनसे मिलने के लिए आए। तो भगवान का दर्शन पा करके जो है मनोहर रूप को देख करके जो बालक जो मतलब जिस तरह से उनकी स्तुति कर मतलब की जाने लगी, तो जो सनकादिक है वो भी बड़े थोड़े लज्जित हो गए इस बात से कि देखो उन्हें थोड़ी सी जो है एक त्रुटि के कारण जो है अपराध के कारण जो है उन द्वारपालों को जो है श्राप दे दिया और जा करके वे उनको मृत्युलोक में जाने का गिरने का श्राप दे दिया उनको पतन के लिए। लेकिन भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने महान है, कितने भगवान दयालु है वास्तव में। भगवान स्वयं जो वैकुंठ के स्वामी है वो आकर के सनकादिक से भगवान जो है क्या कर रहे हैं, अक्षमा मांग रहे हैं। बताइए, अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे अपराध हुआ है उसके लिए आप अक्षमा कर दीजिए। और कह रहे कि वो जो सनकादिक थे वो भगवान के इस मनोरूप का दर्शन करते ही भगवान की स्तुति करने लगे भी। कह रहे कि आप परम भगवान है, आपका जो दर्शन है परम कल्याणकारी है सभी जीवों के लिए। और भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मणों, ये जो श्राप आपने दिया है आप थोड़ा सा उनको जो है हृदय में कुछ फीलिंग आई। सनकादिक को हृदय में थोड़ी सी गल फीलिंग हुई अपनी। लेकिन भगवान ने कहा कि घबराइए मत, ये सब का सब जो है मेरे ही कारण हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है। और क्योंकि जो ये द्वारपाल हैं ये इनको भी क्षमा कर दीजिए। और जब ये द्वारपाल वो क्षमा मांग ही रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई हम दोबारा आना चाहते हैं जगत में, कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी हम भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। द्वारपालों ने कहा कि ये प्रभु हमें बचा लीजिए, हम आपका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम जल्दी मेरे पास आ सकते हो। तो सनकादिक ने कहा भी कि तुम भगवान से शत्रुता करके 3 जन्मों के पश्चात ही दोबारा से इस जगत में आ जाओगे। और वे जो दोनों द्वारपाल थे वे 3 जन्मों तक लगातार भगवान से शत्रुता ही करते रहे, भगवान से शत्रुता ही बरतते रहे। और ये शत्रुता करने के कारण ही जो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की जो कथाएं हैं जो उनको सुनता है उनको में गोता लगाता है हरी कथा में। सनकादिक कह रहे हैं कि भगवान की कथा इतनी पवित्र है कि 3 जन्मों के पश्चात ही तुम जो है शत्रुता रखने के कारण जो है भगवान के धाम वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसे जो परम सौभाग्यशाली लोग हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं, कथा सुनते ही नहीं, उन कथाओं की जो गंगा है अमृत, कथा रूपी अमृत, कथा अमृत गंगा में क्या करते हैं, गोता लगाते हैं, उसमें स्नान करते हैं। ऐसे लोग परम पवित्र हो जाते हैं। और कह रहे कि अब आगे कह रहे हैं कौन, कि हे मुनियो, यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध आचरण करने वाला कोई है, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारपाल है, ठीक है, लेकिन हे मुनियो यदि मेरी इच्छा के कारण कोई जो है विरुद्ध आचरण कोई करता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कोई कार्य करता है, भगवान कह रहे हो भले ही मेरी भुजा क्यों ना हूं, मैं उसे तुरंत अलग करके काट डालता हूँ। भगवान कितने कठोरता से ये बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों के विरुद्ध कोई अपमान करता है, वैष्णव अपराध करता है, उसको दंड मिलने का अधिकारी होता है। और इन्होंने किया, कोई बात नहीं है, इनको इसका ही दंड इतना ही काफी है कि इनको 3 जन्मों के लिए इस जगत में डाल देगा। लेकिन फिर भी ये बात और सत्य है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई जगत में कुछ भी कार्य करता है, भले ही मेरे शरीर का अंग क्यों ना हो, मेरी ये भुजा ही क्यों ना हो, मैं फिर भी इनको काट डालने में मैं समर्थ हूँ। मैं भगवान ने कहा कि जो संपूर्ण कर्म को फलों को मुझे अर्पित करके रहता है, हे ब्राह्मण है, जिसका जीवन मात्र मेरे लिए समर्पित है, जैसे कि आप लोगों का जीवन मेरे लिए समर्पित है। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, जो उनके लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते। जगत के लोग भले ही भक्तों की महिमा को, भगवान के भक्तों का आदर न करें हैं, उनके मुख से कथा न सुने, उनके ऊपर लान छल न गाए, उनकी बुराई करें, उनके अंदर कमियां ढूंढे, जगत में सब कुछ होगा। लेकिन जो मेरे भक्त है, जो मेरे लिए जीवन कोई जो है
सर्वोपरि समर्पित करते हैं। ऐसे भक्त मेरे लिए जो है सर्वोपरि होते हैं। और ऐसे भक्तों की यदि कोई, ऐसे भक्तों को घी में, सिक्त घी में, देसी घी में डुबा करके यदि कोई मालपुआ रसगुल्ला जो कोई खिलाता है तो मैं इतना प्रसन्न होता हूँ। मेरे भक्तों को यदि कोई अच्छे अच्छे प्रसाद अर्पण करता है, मालपुआ रसगुल्ला दही जो है क्या है इमरती, और सुंदर सुंदर पकवान जो है घी हलवा पूरी, जो सुंदर सुंदर पकवान 56 भोग मेरे भक्तों को खिलाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इतना प्रसन्न जो हूँ, यदि कोई मुझे यज्ञ में आहुति प्रदान करता है तो मैं उस यज्ञ में प्रदान की गई आहुति से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मैं प्रसन्न होता हूँ जब मेरे भक्तों को बिठा करके प्रेम पूर्वक जो कोई खिलाता है अपने हाथों से है। मेरे भक्तों को यदि कोई सेवा और समर्पण प्रेम जो है से समर्पित करता है, सुंदर सुंदर पकवान जो है, और जब मेरे भक्त ग्रहण करते हैं तो मैं उनके मुख में बैठ करके खाता हूँ। भगवान अपने भक्तों के मुख के अंदर बैठ करके, ब्राह्मणों के मुख, वैष्णवों के मुख के अंदर बैठ करके, विशेषकर ऐसे भक्त जो ब्रह्मचारी जिन्होंने अपना सब कुछ जीवन समर्पित कर दिया भगवान के सेवा के लिए, ऐसे भक्तों के मुख में बैठ करके भगवान उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उस न क्योंकि भगवान दो तरह से ग्रहण करते हैं। एक तो अपने भक्तों के मुख के माध्यम से वो उनके भक्तों को खिलाता है, विशेषकर को गृहस्थ अपने घर में बुला करके किसी वैष्णव को खिलाता है, भक्त को, जिन्होंने जो भगवान के नाम कथा गुणगान में लगे हैं। तो भगवान कह रहे हैं यदि वो डेली मुझे बहुत सारे भोग भी अर्पण करे, मुझे इतना रस नहीं उनमें आता है जितना रस आता है जब मेरे भक्तों को ही बैठ करके खिलाता है, सुंदर सुंदर पकवान जो खिलाता है, देसी घी में डुबा सिक्त किए हुए रसगुल्ले हैं, जो है मालपुआ, खीर पुआ, इस तरह सुंदर सुंदर पकवानों से मेरे भक्तों को खिला करके उसको प्रसन्न करता है, तो मुझे अतिशय प्रिय लगता है। मुझे ऐसा भक्त जो है मुँह में बैठकर खाता हूँ, यज्ञ में आहुति से मैं ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता हूँ। क्योंकि यदि कोई बिना श्रद्धा के मुझे जो है खिलाता है, और जो ये बिना श्रद्धा के जो मुझे खिलाता भी है, तो वो तो ऐसे या आहुति डालता है मेरे स्वरूप में, जिसकी क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, मुझे निराकार मानता है, मेरी मेरी जो है साकार रूप में मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति मेरे भक्तों के प्रति जिसका समर्पण नहीं है, जो मेरे भक्तों के चरणों में नतमस्तक नहीं है, यदि वो मुझे आहुति भी देता है तो वो आहुति मात्र जो है वो घी जो है राख में डालने के समान है। वास्तव में मैं स्वीकार करता हूँ अपने भक्तों के माध्यम से। हालांकि भगवान को दो माध्यम से प्रदान किया जाता है, यज्ञ के माध्यम से, और भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये भाव बिन सुनी पुकारे कभी मैं सुनता ही नहीं है, और भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए धरा पर होता मेरा अवतार है। तो कह रहे कि यदि इससे भी आगे कोई यज्ञ में अर्पित पदार्थ है, मेरे भक्तों को अर्पण करता है, मेरे भक्तों को खिलाता है, तो उस माध्यम से मैं प्रेम में ही सेवा के द्वारा ये सब को स्वीकार करता हूँ। और यदि कोई जो है गाय, अनाथ प्राणी, ब्राह्मण, ये सभी जो है, ये वैष्णव जो है, ये सब मेरे शरीर ही है, लेकिन जो इनको सेवा करता है वो प्रत्यक्ष रूप से मेरी सेवा करता है। लेकिन आगे से लाल प्रभा जी कह रहे हैं कि लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज संपूर्ण जगत में जो है गायों का, ब्राह्मणों का है, और अनाथ प्राणियों का जो है कोई भी सम्मान नहीं रह गया है। और जब जगत में इनका सम्मान नहीं होता है तो क्या होगा कि जगत में इस चीज का जो है कभी भी लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो वास्तव में यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उनके भक्तों के माध्यम से उनको प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास में कोई भी ज्ञान, बल, साधन, धन, संपत्ति, यश, पद, ऐश्वर्य, ये सब कुछ नहीं हमारे पास में हो सकता। लेकिन भगवान वास्तव हमसे प्रसन्न होते हैं कि जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं। और वैष्णव की सेवा करने से भगवान अति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जिन्होंने सब कुछ, तन मन धन प्राण देश समाज परिवार सब कुछ भगवान के लिए समर्पित होकर के जो भक्त इस जगत में विचरण करते हैं, वे चलते फिरते एक तीर्थ होते हैं। और तीर्थों का यदि कोई जाकर के उनको प्रणाम करता है, उनको विनीत भाव से कोई सेवा करता है, तो जो है ऐसे भक्तों को भगवान अति से प्रेम करते हैं, कि जो उनके भक्तों से प्रेम करते हैं, जो डायरेक्ट भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, ऐसे भगवान के भक्त नहीं हो सकते।
ये स्वयं भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि जो मेरे भक्तों को प्रसन्नता पूर्वक खिलाते हैं, उनकी सेवा करते विनीत भाव से, और मेरे भक्तों के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, मेरे भक्तों के प्रति जिनके हृदय में श्रद्धा होती है, ऐसे लोगों का मैं जो हूँ संसार से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। मैं जरा सी भी देरी नहीं करता हूँ। और जो मेरे ही विरुद्ध कोई भी कार्य करता है, मेरे सिद्धांत के विरुद्ध, भले ही भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरीर का कितना ही मजबूत कोई अंग क्यों ना हो, मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसको उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगाता हूँ। भगवान कितने दृढ़ प्रतिज्ञा, कितने कृत संकल्प है अपने भक्तों के प्रति। इसलिए भगवान के कहते हैं कि यदि कोई मेरे प्रति 1000 भी अपराध करे तो मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ लेकिन यदि कोई मेरे शुद्ध भक्तों के प्रति एक भी अपराध करता है तो उसको जो है आ, मैं अक्षमा नहीं करता हूँ। साधु अवज्ञा करी फल ऐसा, जर ही जर ही नगर अनाथ जैसा। जैसे कि मतलब साधु अवज्ञा कितनी खतरनाक हो सकती है, यहाँ पर भगवान ने इस बात को प्रतिपादित किया है। तो कागे जो है सनकादिक जो है की कृपा से कैसे वो वैकुंठ जगत में दोबारा जा पाएंगे, क्या कार्यकलाप है, कैसे आगे इन दोनों भाइयों का अत्याचार बढ़ेगा, जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए कल तक के लिए। कल सही 8:30 बजे तक हरे कृष्णा ये कार्यक्रम हम आपकी जानकारी के लिए सही 8:30 बजे प्रसारित होगा। तो आप सब जो है, क्योंकि इस समय सब लोग अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में कल सही 8:30 बजे तक कि वो इसमें हम अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और हम अच्छा क्या सुझाव हो सकता है, क्या सुधार करें, ये सब जरूरी होना चाहिए। वांछा कल्तरभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, चैतन्य चेतामृत की जय।